मैंने डिमांड करना स्टार्ट करी। अंकल मजे की बात सुनो, मजे की। ये क्या कर रहे थे, अगर एमआई वाले बच्चे ने 3 लाख रुपए दिए, एफएसटी वाले ने 2 लाख रुपए दिए हैं, तो इसका मतलब बैच भी अलग अलग होना चाहिए ना, एमआई का सिलेबस अलग होना चाहिए। और ये दोनों को एक साथ ही पढ़ा रहे हैं, एक ही टीचर से दोनों को पढ़ा रहे हैं कि क्लास में एमआई, और इनको इन बेचारों को तो इनका बैच ही चेंज नहीं हो रहा। इन्होंने लड़ाई वड़ाई करके अपना एमआई का बैच चेंज कराया। अब ये बैच अपन ने भेज, और दूसरी बात मैंने ये बोला कि है, अब मैं पैसे क्यों भर रहा हूँ फिर इस चीज में। ये तुम स्टूडेंट को नहीं लूट रहे हैं, इन्वेस्टरों को भी लूट रहे हैं। ये इन्वेस्टरों को भी लूट रहे हैं। ये सब बता के है ना, इन्वेस्टरों को तो बड़े इनके शेयर्स के हाथ बदले हो रहे हैं, और ये इन्वेस्टरों को भी लूट रहे हैं। ये समझ में आ गया? ये आपको पता नहीं है अभी कुछ भी। तो इनका सबका ऐसे ही फ्रॉड चल रहा है। और कॉल रिकॉर्डिंग डालूंगा ऑनलाइन, और ये गर्व है ना, गर्व पहले फंसेगा इसमें। और वो जो गर्व आपको जो धमकियां दे रहा है ना, वो धमकियां दे रहा है ना, वो कॉल रिकॉर्डिंग में मुझे भेजो। इनकी जब तक है ना इधर इनकी, हाँ इनकी इट कुटो ना, तो हर जगह से कुछ और निकल रहा है। एक जहाँ जमीन खोदो वहां से मुर्दे निकल रहे हैं। इनका तो क्या ही बोलूं मैं आपको मजा आ जाएंगे ऐसे ऐसे लोग। मेरे को वो बंदा, एक और बंदा जैसे हमारे ग्रुप में थे ना, जैसे 25-26 जने जो एमआईए के सेक्शन में फंसे हुए हैं। ये तो एफएसडी वाला तो अलग ही मामला है, एक एमआईए वाला अलग लफड़ा है इनका। अच्छा। एमआईए में क्या था कि मेरे को आना था साइबर सिक्योरिटी जोन में, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी का इन्होंने ब्रोशर पे लिखा था कि साइबर सिक्योरिटी हम करवाते हैं। तो मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया था इस रिगार्डिंग में। तो मैं भी जिसने मेरा एडमिशन करवा था, ईशिता करके नाम थी बंदी ने, उसने कन्फर्मली इन्फॉर्मेशन दी थी कि भैया आप ये कर लो, इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस वगैरह कुछ है इन्वॉल्व है। अच्छा। तो 26 तारीख को हमारा ये सबका इंट्रोडक्शन हुआ, सब ये चीज हुई। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि भैया मैंने तो मास्टर्स में एडमिशन लिया, मेरे को एफएसडी में क्यों डाला इन्होंने। इस रिगार्डिंग में मैंने इनको अगस्त में ही मेल किया था। और सौरभ, और क्या नाम है इनका, सौरभ करके बंदा था, और एक गौरव करके एक बंदा था, जिनसे मेरी डिस्कशन हुई थी कि भैया मैं एफएसडी में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को एमएस में क्यों नहीं दिया तुमने। तो बोले, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि इनकी साइट वगैरह कुछ अपडेट नहीं थी उस टाइम पे, साइट भी अपडेट नहीं थी इनकी, ना इनसे कांटेक्ट करने का कोई जरिया था, और ना एमआईए को इन्होंने सेक्शन डाल के रखा था। तो अब ये बोलते हैं कि जबकि भैया 3 महीने तक आप ये चलेगा डीएसए वाला सेक्शन। अब 3 महीने इन्होंने, जो मेरा पहला पीआई जो था, तो उसने बोला कि भाई अभी 6 महीने तो आपको ये करना ही पड़ेगा, उसके बाद में आपका एमआईए का सेक्शन चालू हो जाएगा। फिर मैं इनके पास गया, मैंने बोला सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल से, अब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, और मेरे को जाना साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च करके रखी थी कि साइबर सिक्योरिटी में इतना कुछ कोडिंग वगैरह नहीं होती है, सिर्फ लिनक्स वगैरह पे वर्क होता है। और मेरे 2-3 ब्रदर्स भी हैं जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह में कर रहा है। और तो उसने मेरे को सजेशन किया था, बोले यार चल ले, अच्छी चीज है। तो उसका तो अभी अच्छा खासा पैकेज है उसका। अब यहाँ पे फंस गए अपन। अब मैंने इनसे 3 महीने से रिक्वेस्ट करने लगी कि भैया मेरे को तो जॉब चाहिए। अब मैं केमिकल इंजीनियर, अब मैं MR1 नेस्ले में वर्क कर रहा था। अब मेरे को सिर्फ अटेंडेंस और लाइव लेक्चर्स आप अटेंड करते हो तो आपकी जॉब लग जाएगी, इतना बोला गया था। अच्छा, इतना ही बोला गया था कि आपको लाइव लेक्चर्स और अटेंडेंस आएगी आपकी, तो आपको जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम और कोई इश्यूज नहीं फेस करना पड़ेगा। बोला ठीक है। और ये दे रहा था मैं 3 महीने बाद, में तो समझ में नहीं आ रहा था यार कि मेरे को तो जावा पढ़ना ही नहीं था, ये जावा डीएसए किस रहते हैं। अब ये चीज में हमारी डिस्कशन हुई, मैंने इनको ऑफिस मेल किया और इनसे कांटेक्ट किया, इनका न्यूटन के व्हाट्सएप नंबर पे। तो एक मेघा नाम की बंदी ने मेरे को वहां से मैसेज किया रिटर्न में कि 30 दिन हो गए हैं, 10 दिन और रुक जाइए, तो कैंसिलेशन करवा देती हूँ मैं। अब मेरे को ये नहीं पता था कि अगर 45 दिन हो जाएंगे तो मेरा कैंसिलेशन नहीं होगा। और 10 दिन के चक्कर में मेरा जो लोन का था ना, तुमने लोन अमाउंट पूछा है मेरे को 1,45,000 रुपए, अगर आप कैंसिलेशन करते हो तो। मैंने बोला मैडम मेरे को अगर कैंसिलेशन ही करना रहता तो मैं यहाँ पे आता ही क्यों। और 1,45,000 रुपए मैं भर देता तो मेरे को कोई किस चीज का सर्टिफिकेशन दे रहे हो आपके, भैया मैंने कंप्लीट कर लिया। 1,45,000 रुपए कम नहीं होते हैं। एमटेक कंप्लीट हो जाता ना मेरा एमटेक कंप्लीट होकर मैं दूसरी अच्छी प्लेस कर लेता। वैसे भी मैं MR1 नेस्ले, मतलब नेस्ले जैसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को तो अच्छा हायर वो मिल जाता। इस चक्कर में मैं उलझ गया। अब मेरी क्या हो गया कि वहाँ पे अब R&D में, जिस R&D में वर्क कर रहा था मैं, उस R&D का शटडाउन हो गया। तो मेरे जॉब जाने का मेरे को पता ही लग गया था कि शटडाउन होने वाली, क्योंकि ये चल नहीं रहा है प्रोजेक्ट। तो मेरे पास प्रेशर आने लगा कि भैया मेरे को तो लोन भी भरना है और ये चीजें भी करनी है। तो उनको मैंने प्रेशर करने लगा मेरे बेचर्स में जाके कि भैया मेरे को तो जॉब चाहिए। मेरे इस मामले में मेरे मैनेजर से भी टू मेमो हो चुकी थी इस मामले में कि भैया मेरे को तो जॉब चाहिए थी, मेरे को जॉब चाहिए किसी भी कंडीशन। आपने 6 महीने बोला, ये तो आपकी प्रॉब्लम है, आप जॉब क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो। बरोबर, पहले तो बोले थे कि लाइव सेशन अटेंड करो और सिर्फ ये लेक्चर ये करो और आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ, ये चीज आपने बोली थी। आपको मैं बताऊं एक बात, ये न्यूटन स्कूल में ना, इनके जितने भी एम्प्लॉय है ना, इसका देखो उनकी बात करेंगे ना तो एक ही टाइप की आवाज आएगी, एक ही तरीके से बात करते हैं। इनके ना दिमाग में कोडिंग करके रखी हुई है सब, और सारे के सारे ये तो रोबोट नहीं तो ज़ॉम्बी लगते हैं सब, और ऐसे ही बातें करते रहते हैं। कोई 1 करोड़ की धमकियां दे रहा है, कोई अब कल पुलिस स्टेशन की धमकी दे रहा था।
कोई ऑनलाइन बुकिंग समझ के रखा है क्या? दूध भात समझ के रखा है कि ये भर्ती करा देंगे ऑनलाइन बुकिंग करके? समझ में आ गया? एक तो फ्रॉड, एक तो हमारा पैसा खा के बैठे हुए हैं, ऊपर से हमको पुलिस की धमकियां दे रहे हैं। अभी लास्ट 10 दिन की पहले की बात बताता हूँ। मेरे को जब मेल आ रहे थे तो मेरे को एनडीए का साइन आ गया था। मैंने एनडीए पढ़ा, मेरे वकील को दिखाया, मैंने बोला ऐसी चीज कर रहे हैं, तो बोले सिर्फ स्टूडेंट रिजोल्यूशन पे साइन करना और ये एनडीए पे साइन मत करना। अब उसने एनडीए पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डिंग या कुछ मेरे इंस्टीट्यूट के खिलाफ आप कुछ भी गलत बोलते हो या कुछ शिकायत करते हो तो आपसे हम 1 करोड़ रुपए समथिंग वो कर सकते हैं। उसकी कीमत है ना, कागज की और स्याही की जितनी कीमत होती है ना उतनी कीमत है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ नहीं पड़ता, लेकिन मैं भी क्यों साइन करूँ? एडमिशन के टाइम पे आपने मेरे से साइन करवाया था क्या? ये हिंदुस्तान का कानून ही नहीं है, ये चांद का कानून है भाई। ये सारे के सारे ज़ॉम्बी है भाई। ये इनको है ना, इनके दिमाग में क्या मालूम कौन सा फसाद कोई चल रहा है पता नहीं। और सारे के सारे मतलब पागल है, पागल भर्ती किए हुए हैं। पुलिस की धमकी दे रहे हैं, बताओ। एक तो हमारा पैसा खा के बैठे, ऊपर से पुलिस की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने ये धमकी दी थी कि भैया आप लोन EMI पे नहीं करोगे, ये गौरव गर्व करके कोई बंदा है। वहाँ से जब मेरी डिस्कशन चल रही थी, मेरे को वो धमकी देता है कि अश्विन तुम ऐसे मेरे से बात करोगे, वो तुम लोन पे नहीं करोगे, तुम्हारे घर पे बंदे आएंगे और तुमको टॉर्चर करेंगे कि आप पेमेंट पे करो। तो मैंने बोला सर मैं किस चीज के लिए पेमेंट रिकॉर्डेड है, ये चीज। हाँ तो ये भेजो जरा मुझे डालते हैं ऑनलाइन। और दूसरा क्या, गर्व तो छुई मुई है भाई, वो छोटी मोटी बातों पे ऑफेंड हो जाते हैं। ये चीज मैंने उससे पूछा, मैंने सर आप मेरे को धमकी दे रहे हो क्या? बोले ये धमकी वाली बात नहीं है अश्विन, ये चीज होगी आप साथ। मैंने बोला सर क्यों होगी? जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ इस चीज में तो मेरे साथ क्यों होगा ये चीज? गर्व है ना, गर्व को मेरी सजेशन है भाई, वो नौकरी छोड़ दे रहे थे, तू किधर फंसेगा कहीं? तू पेरेंट मुझे ऐसे लोगों के कॉल आए हैं। दिया ना, मैंने तो बोल दिया है कि भैया जो मेरे को टॉर्चर कर रहा है मैं सबके FIR दर्ज करके मैं तो आऊंगा ही। मेरे प्लेटफॉर्म पे मैंने पहले उनको क्लियर बोल दिया कि भैया मेरे को आप या तो मेरा कैंसिलेशन कर दो और रिफंड कर दो। और ये रिफंड पॉलिसी भी कब आई है मालूम है? हमारी अक्टूबर और नवंबर में इन्होंने पॉलिसी प्रोवाइड की बच्चों को, पहले नहीं करी है। एडमिशन लेते टाइम पे जब इन्होंने मेरे को पूछा था ब्रोशर और जो इनकी जो कंडक्ट करवाते हैं एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन लेने टाइम पे, जब इन्होंने मेरे को पॉलिसी भी सेंड नहीं करी तो बोलते हैं सर ये पॉलिसी हमारी रहती है, ये पॉलिसी हमारी ऐसी रहती है। मतलब सर पॉलिसी रहती है तो हमको सेंड करो ना, हम पढ़े लिखे तो हैं, पढ़ लेंगे। तो नहीं सर ये तो उस पे ही रहता है। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी है ना, कानून नाम की कोई चीज है नहीं, इनकी पॉलिसी चलती है भाई वहाँ पर। टॉर्चर की पॉलिसी, चूतिया बनाने की पॉलिसी। अभी मैं क्या वो ये सारे वर्ड यूज करना नहीं चाहता, लेकिन यार ये समझते हैं कि सारे के सारे बच्चे है ना, इनके हम पैसे लूट लिए, ये सब लावारिस है, इनका कोई है नहीं आगे पीछे, रोड पे सोते हैं ये यही समझ रहे। मैंने ऐसे बच्चों से भी बात की है, ऐसे बच्चों से बात की है जिनके इनके पेरेंट रो रहे थे पेरेंट इनके। हमारे साथ में मैं ये लास्ट टाइम भी हमने वो करवाया था ना कि प्रशांत के साथ में हमने मिलकर मतलब पूरा ग्रुप इकट्ठा करवाया था, जब जाके हमको हमारा FSD और MIA अलग करवाया था। अब MIA में ये चीज हो गई थी हमारे साथ में कि 3 महीने चला, 3 महीने बाद मैंने डिमांड करना स्टार्ट कर। मजे की बात सुनो, मजे की। ये क्या कर रहे थे, अगर MI वाले बच्चे ने 3 लाख रुपए दिए, FST वाले ने 2 लाख रुपए दिए, तो इसका मतलब बैच भी अलग अलग होना चाहिए ना, MI का सिलेबस अलग होना चाहिए। और ये दोनों को एक साथ ही पढ़ा रहे हैं, एक ही टीचर से दोनों को पढ़ा रहे हैं कि क्लास में MI, और इनको इन बेचारों को तो इनका बैच ही चेंज नहीं हो रहा। इन्होंने लड़ाई वड़ाई करके अपना MI का बैच चेंज कराया। अब ये बैच अपन ने बैच भी चेंज करवा लिया, उसके बाद में भी मैंने इनसे यही डिस्कशन ये डिमांड करी तो भैया मेरे को साइबर सिक्योरिटी क्लासेस दो। उन्होंने पाइथन लिखा है, MongoDB लिखा है, जो भी लिखा है तो मेरे को दो। तो ना तो आज तक मतलब 13 मंथ का कोर्स है। एक चीज बताइए, आपका इंस्टीट्यूशन चला रहा है, कोई भी कोर्स करवा रहा है, उसका आपने टाइम ड्यूरेशन सेट करके रखा है 13 मंथ, ठीक है? इसमें कि 13 मंथ तो मेरे अब हो गए हैं, ये 13 मंथ हो गया है मेरा, खत्म हो गया है मेरा। अब 13वें मंथ में अब ये मैंने इनसे क्रेडेंशियल्स आने चाहिए। MIT यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे क्रेडेंशियल्स नहीं मिले, तो हमने क्रेडेंशियल्स की डिमांड करी। तो बोले आपके पास तो क्रेडेंशियल्स आ गए। मैंने बोला मेरे पास क्रेडेंशियल्स आ गए तो मैं फॉरवर्ड कर दो, वापस रिटर्न फॉरवर्ड करो ना। बोले नहीं आए। फिर उसके बाद में अभी रोहित करके एक नया बंदा आया, मतलब मेरे 3 PI चेंज हो गए उस टाइम पे, मतलब ये तीसरा PI रोहित करके था। अब रोहित से मैंने डिमांड करी, मैंने सिलेक्टिव मैसेज करे, भाई मेरे को तो चाहिए। बोले अश्विन हमारा कुछ इंटरनेशनल पेमेंट इश्यूज चल रहे हैं, इस कारण से आपको मिल नहीं रहा है। मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैं उसका वेट करने लगा कि भाई आ जाएंगे। फिर दिसंबर में, शायद दिसंबर के एंडिंग में इन्होंने पहुंचा दिया। अब मैंने उनसे ये चीज साफ क्लियर पूछी, बॉस एक चीज बताओ, 13 मंथ का कोर्स तुम्हारा है, 11 मंथ में तुम मेरे को क्रेडेंशियल्स दोगे, तो 11 मंथ में क्रेडेंशियल्स लेके मैं 13 मंथ का कोर्स वापस करूँ क्या? यही तो बात है ना भाई, इनके सारे जितने भी मसले है ना, सारे के सारे ऐसे ही है, सारे के सारे। अंकल सुनो, एक मजे की बात बताऊं, इनके एम्प्लॉय ने मुझे बताया, शायद आपकी भी बात हुई होगी, निलय नाम का एम्प्लॉय था, वो कह रहा है इनका एम्प्लॉय ये क्या करते हैं, एम्प्लॉय को भी भगा देते हैं, 2-2, 3-3 महीने में रखते हैं पूरा स्टाफ। और वही तो बोल रहा हूँ, मेरा तीसरा
ये मेरा पीआई था, ये तीसरा पीआई है मेरा। ये रोहित जो नया पीआई है अंकल, इसका तो किसी बच्चे से भी फीडबैक ले लो, हर बच्चे इसको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। ये भी मेरे को लग रहा है फ्रेशर है, इसे हैंडल ही करने नहीं आ रहे बच्चे। ये मत एक तरीके का ना स्टोरी टेलर है, ये सबको कहानियां सुनाता है, कहानियां सुनाते हैं, सपने दिखाते हैं, वादे करते हैं बड़े बड़े। अभी इन लोगों ने ये बड़ा लार्ज स्केल पे फ्रॉड करने के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी भी खोल ली है। समझ में आ गया। वो तो एमआईए का, फिर मैंने एमआईए का पता करा, भाई स्पेन में कौन सी एमआईए। फिर मैंने एमआईए वाला जो बंदा है ना, उसका व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे। तो एमआईए वाला मतलब मेरे को बोलता है कि भैया जैसे न्यूटन स्कूल अपने इंडिया में स्टार्टअप है ना, वैसे स्पेन में उनका स्टार्टअप है। और वो पता है, वो पता किया मैंने, वो भी वैसा ही है। ये खाली नाम है स्पेन का, इसका उसका फॉरेन का नाम है। इधर क्या है इंडिया में कैसा रहता है कि फॉरेन का नाम लिया ना तो समझते हैं कि ओहो कुछ बहुत बड़ी हवा होगी, लेकिन भाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वो। तो फिर मैंने इनसे बात करी। मैंने अगले दिन फिर इनको फिर ऑफिस मेल किया, ये रोहित से बात करें, मैंने हायर अथॉरिटी से बात करनी, मेरी बात कर रहा हूँ। तो मेरी गर्व जो एमआईए जो यहाँ पे लेके आया ना न्यूटन स्कूल में, 2 लोग, एक सौरभ करके और एक गौरव, और रोहित के साथ मेरी मीटिंग हुई थी। मैंने इसकी भी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है बाकायदा। मैंने उसमें इनसे 3 या 4 सवाल पूछे हैं। मैंने बोला सर एमआईए सर्टिफिकेशन इंडिया में वैलिड है? तो वो साफ डिनाई करते, बोले नहीं यार वैलिड नहीं करता। तो मैंने सर जब वो वैलिड ही नहीं करता है, ना तो आईएसओ सर्टिफाइड है आपका कोर्स, तो फिर मैं किस चीज के लिए पैसे किसके लिए, क्यों हम लेने के लिए हमको ये बता रहे हैं? ठीक है, ये भी बात है ना। और दूसरी बात मैंने बोला कि मैं पैसे क्यों भर रहा हूँ फिर इस चीज में? ये तुम स्टूडेंट को नहीं लूट रहे हैं, इन्वेस्टरों को भी लूट रहे हैं। ये इन्वेस्टरों को भी लूट रहे हैं। ये सब बता के है ना, इन्वेस्टरों को तो बड़े इनके शेयर्स के हाथ बदले हो रहे हैं, और ये इन्वेस्टरों को भी लूट रहे हैं। ये समझ में आ गया? ये आपको पता नहीं है अभी कुछ भी। तो इनका सबका ऐसे फ्रॉड चल रहा है। और एक मजे की बात और, मेरे पास लिक्विड लोन्स वालों के फोन आते थे। मैंने मना कर दिया, मैंने इनको मेल कर दिया था, क्योंकि मेरे को नॉलेज था कि भैया कैसे हैंडल करना। तो मैं जैसे मेरी हालत खराब होने लगी कि भैया मैं पेमेंट कैसे कर पाऊंगा, तो मैंने इनको 3 महीने पहले एक मेल पूछा है कि भैया मेरी जॉब जाने वाली है, तो मेरे को जॉब दिला दी जाए, जिससे मैं आपको पे आउट कर पाऊँ। न्यूटन स्कूल बोलता है कि यार आपने लोन लिया, आपको करना पड़ेगा। फिर मैंने इनसे बात करी, तो ये बोलते हैं कि सर वो तो आपका पर्सनल लोन है। भैया पर्सनल लोन कैसे होगा? जब मैंने एजुकेशन लोन पे पढ़ रहा हूँ मैं, तो पर्सनल लोन कैसे हुआ? क्योंकि पर्सनल लोन आता है आपके अकाउंट में। बराबर, सवाल ही नहीं है ना, सवाल ही नहीं उठता। जब मेरे अकाउंट में कुछ पर्सनल लोन का मतलब ही ये होता है कि मेरे खाते में आया है। और पर्सनल लोन मैंने 2.5 लाख का लिया है, तो मेरे अकाउंट में पेमेंट कहाँ है ये बता दें। और अगर कोई आप मोबाइल लेते हो तो उसको कंज्यूमर लोन बोलते हैं। और इस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट के आप पेमेंट किया है तो वो एजुकेशन लोन बोलते हैं। बराबर है ना? वही चीज। अगर आपने कोई अप्लायंसेस खरीदा है तो उसको कंज्यूमर लोन बोलते हैं। पर्सनल अगर लोन लिया है तो आपके खाते में आने चाहिए वो पैसे। और अगर आपने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पेमेंट गया है तो वो एजुकेशन लोन होनी चाहिए। मैंने एजुकेशन लोन के बारे में पता किया ना, क्योंकि मैंने कॉलेज पास आउट किया। एक इंजीनियर को पता रहता है कि भी कैसे कैसे लोन होता है। मैंने बोला भाई अगर मैंने सेमेस्टर वाइज पढ़ रहा हूँ तो सेमेस्टर वाइज मेरे को स्लिप दिखानी पड़ेगी आपको कि भैया मैंने इतना अमाउंट लिया है आपसे बैंक से, और ये यहाँ से न्यूटन की साइड से अगर साइन होता है फिर जाके कंफर्मेशन होता है, कंफर्मेशन मिल पूछाएगा, जब जाके आपके अकाउंट में आएगा। मैंने बोला ये भी नहीं हुआ है। ये बात है ना, ये बात नहीं पता होती है, सबको नहीं पता होती है। ये ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसे खुलेआम फ्रॉड कर रहे हैं जैसे इधर इंडिया में इतना चूटिया काट रहे हैं जैसे इधर कोई है ही नहीं इनको पूछने वाला। और ये पुलिस का धमकी दे रहे हैं, ये वो गली में घुस रहे हैं जहाँ हम खुद इसको घुसाना चाहते हैं। और गर्व बेटा उसमें तू पहले फंसेगा। मैं ना ये कॉल रिकॉर्डिंग डालूंगा ऑनलाइन, और ये गर्व है ना, गर्व पहले फंसेगा इसमें। और वो जो गर्व आपको जो धमकियां दे रहा है ना, वो धमकियां दे रहा है ना, वो कॉल रिकॉर्डिंग में मुझे भेजो। इनकी जब तक है ना इधर इनकी इट कुटो ना, तो हर जगह से कुछ और निकल रहा है। एक जहाँ जमीन खोदो वहां से मुर्दे निकल रहे हैं। इनका तो क्या ही बोलूं मैं आपको मजा आ जाएंगे ऐसे लोग। अब क्या हुआ कि मैंने ये चीज राइज करना स्टार्ट करी, तो मेरे ग्रुप में मतलब 15 बच्चे हैं एमआईए के। अब मैंने उन लोगों से भी ये चीज कंफर्मेशन करी। मैंने बोला भाई एक चीज बताओ, इन्होंने जो बोला है मेरे बेच में 10-10 लाख का पैकेज है उनका, और वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक फार्मा इंडस्ट्री में 10 लाख उसके पैकेज है बंदे का, उसकी एज होगी 35 साल। उसको उन्होंने बोल के लिखा है कि 16 लाख का पैकेज मिलेगा भाई। मैंने बोला एक चीज बता भाई, अभी इतना डाउनफॉल चल रहा है तो 16 लाख का पैकेज कहाँ से ला के देगा? और वो 10 लाख का पैकेज क्यों छोड़ेगा उसके पीछे? बरोबर है। और ये सारी कॉल है ना हमको रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए। मैंने सारी रिकॉर्डिंग करी, मैंने सारी रिकॉर्डिंग को चाहिए। जब क्या करो मालूम है, वो फॉरवर्ड करो मुझे, इसको ऑनलाइन डालना चाहिए। ये आपके बारे में नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ। अरे यार कितने लोगों से मैंने बात की है, उनके बहुत हालत खराब है, और कैसे करके वो पैसे भर रहे हैं, डर के पैसे भर रहे हैं बेचारे, और वो लड़ने की हैसियत में ही नहीं है। कितने लोग तो किसान है। रवि का देखा था ना मैंने, रवि का जो आपने डाला था ना, तो रवि का मैटर इतना बुरा था, उसकी वाइफ तक को उसको फोन आ रहे थे, उसको वाइफ तक का फोन हैक कर रखा हुआ है कि बोले तेरे वाइफ को फोन लगाएंगे। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। मैंने उससे ये पूछा था, मैंने बोला भैया आप प्रोफाइल से बात कर रहे हो, ठीक है मैं मानता हूँ आप प्रोफाइल से बात कर रहे हो, तो मेरे को आपकी आईडी चाहिए, आपकी आईडी सेंड कर दो, डीआरए दे
दे दो और आपका विजिटिंग लेटर, तो आप किसी घर कैसे जा रहे हो? मतलब ओपेल कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं, बरोबर। तो आपको तो एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी ना, रिटर्न में लिखा होगा कि भैया आपको रवि के घर जाना है या प्रशांत के घर जाना है, आप और आपकी आईडी होगी। बट ये क्या है, इन्होंने ऐसे बंदे डल्ले बिठा के रखे हैं कि वो जाएंगे, गाली गलौज करेंगे और पैसा मिल जाएगा। भाई उसकी आप स्क्रीनशॉट देखोगे ना, वो लेडी से आना वो क्या क्या गालियां देती है, क्या गालियां देती है वो, बाप रे बाप। वो तो गालियां तो वो बंदा कुत्ता बोले तो एक बार मिल जा। मैंने बोला भाई तू एक बार अपनी आईडी तो सेंड कर दे, मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ, तेरे को आईडी सेंड कर दे, मैं 10 मिनट में तेरे से आके मिल लेता हूँ और तेरे को पैसा देता हूँ मैं। बरोबर। ये उसके 10 मिनट बाद ही मेरे को ब्लॉक कर देते हैं बंदे, उसके बाद में कभी नहीं मिलते हैं। ये इनका है ना, रीजन फ्रॉड ये चल रहा है, पूरा मामला फ्रॉड है। अगर भैया देखो SBI से या बड़े HDFC बैंक अकाउंट से मैं पैसा लेता हूँ ना, तो प्रूफ चाहिए रहता है आपके पास में कि भैया आते हैं, वो आते हैं, मेरे को मालूम है कि भैया आएंगे, और क्योंकि आप पेमेंट पे नहीं कर रहे हो तो आपके घर आएंगे ही हो, तो वो बाकायदा DRA ID और विजिटिंग लेटर लेके आते हैं कि भाई आपको विजिट करना है, कि सर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आपके घर में आ रही है, क्या इश्यूज हो रहे हैं, तो उनको देनी रहती है बात माननी। आप गाली गलौज कैसे कर सकते हो किसी घर पे आके? बरोबर। तो इस रिगार्डिंग में हमारी बातचीत चल रही। अब ये MIA का तो फ्रॉड चल ही रहा था। अब इनने क्या करा मालूम है, मैंने ये जब 6 महीने पहले से ये चीज स्टार्टिंग हुई थी, अब जाके उनकी वेबसाइट से उनने MIA का सेशन ही हटा दिया। बरोबर। लेकिन एक मैं पोर्टल से डिलीट कर दिया भाई, पोर्टल से डिलीट किया हुआ तो क्या हो गया, वे बैक मशीन करके एक आती है जिसमें साइट की पूरी आर्काइव रहती है, पता है ना आपको? वो तो रहती आर्चिव रहेगी सब। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है ना कि भैया तुमने रिकॉर्डिंग भी है, और इनकी ये जो है ना waybackmachine.archive.org में जाओगे ना, तो वहाँ पर न्यूटन स्कूल की वेबसाइट डालोगे ना, तो न्यूटन स्कूल का पूरा जब से वेबसाइट खुली है तब से अभी तक का डेटा मिल जाता है। इनको पता नहीं है, इनको लगता है ये आपको पता है। हाँ, ये चीज मेरे को पता है। मैं अगर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहूँ कब इनकी अपडेशन हुआ, कब इनने अपडेशन डाला, सब चीज जाएगी कि हम भी बैकग्राउंड से मैं भी आ रहा हूँ, बैकग्राउंड में मैंने मतलब साल भर इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरे को भी सब चीज पता लग जाएगी, डाटाबेस पे तुम्हारा कैसा उठाना है, कैसा करना है, सब चीज हमको पता है। मतलब कोई बंदा पढ़ ही रहा है ना तुम्हारे पास, तो कोई इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। और दूसरी बात ये है फिर भी कि कल इन्होंने है ना हमको पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट का धमकी दी है। यार क्या कैसे, मतलब कि कैसे पागल लोग भर्ती करके रखे हुए हैं पुलिस स्टेशन में। ये जाएंगे ना तो ये खुद नंगे हो जाएंगे। हमारे पास क्या क्या है इनको खबर ही नहीं है, समझ में आया? ये चीज के कारण इन्होंने मेरा कोर्स कैंसिलेशन करा, मेरे को स्लैक पे से हटा दिया। मैं मेरा पर्सनल ग्रुप में बात कर रहा था, प्रशांत मैं हूँ, मेरे ग्रुप में बात कर रहा था, वहाँ पे इनका कोई बंदा था, उसने स्क्रीनशॉट लिए और न्यूटन स्कूल को सेंड किया, और न्यूटन स्कूल मेरे को धमकाता है, बोले कि तुमने हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में ऐसी चीज कर दी है। मैंने बोला भाई ग्रुप एडमिन में, पर्सनल ग्रुप मेरा, मैसेज मेरे, तो तेरा ग्रुप कैसा हुआ? वो तेरा ग्रुप कैसा हुआ, ये इस चीज का बता। बोले नहीं ऐसा नहीं होता। बोले कैसा होता है बताना भाई। 50 से ज्यादा तो व्हाट्सएप ग्रुप है, किस को तुम अंदर करोगे? और हर जगह यही बातें हो रही है, किसको छोड़ा है तुमने? किस चीज को? नहीं, जो भी सामने आया है उसको सबको लूटा है इन्होंने, तो सब लोग बातें तो करेंगे। अब इनकी 3 वीडियो डाली है तो रोना धोना इनका चालू हो गया, और पुलिस कंप्लेंट का धमकी दे रहे हैं। मेरे से पहले एक बंदे ने 2 लाख रुपए भर दिए बेचारे के, उसको 18 महीने हो गए हैं। वो मेरे पास आता है, वो शायद वेस्ट बंगाल का है, तो पता है, उससे भी बात हुई है। वो मेरे को बोलता है भाई अश्विन ऐसा चीज हो गई, और मेरे को इन्होंने निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया मेरे को। और वो बोलता है मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड किया, अपने ग्रुप पे सेंड कर रहा है वो बंदा कोई, और बोलता है कि भाई तुमने हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोला। मैंने उल्टा सीधा क्या बोला? मैंने नॉर्मल सी बात है, अगर कोई चीज का जस्टिस मिलेगा तो बंदा तो कोर्ट ही जाएगा। अरे भाई अगर बोल भी दिया तो क्या है, अभी ये छात्र नेता है ना, छात्र नेताओं के बारे में इसको पता नहीं है। ये लालू प्रसाद यादव से जितने भी बड़े, अरुण जेटली से लेकर सारे के सारे छात्र नेता थे, इनको पता नहीं है। अभी जब ये है ना, ये सब उठेंगे ना छात्र नेता, जब ये जितने भी है ना स्टूडेंट जब उठेंगे ना, इनकी लंगोट खींच के इनको पकड़ के मारेंगे हमें। इनको पता नहीं, इनके ऑफिसों में घुस के ये पुलिस की धमकियां दे रहे हैं ना, इसने क्या पागल समझ के रखा है? ये सब ग्रुप बना के बैठे हैं, सब एक हो जाएंगे, ये पागल समझ के रखे हैं। ये कभी कॉलेज में गए नहीं और अभी इन्होंने कभी कुछ देखा नहीं है। ये ऐसे ही चोर लुटे रहे। ये IIM से, मुझे तो लगता है कि IIM से है भी नहीं, IIT से है भी नहीं है, मुझे नहीं लगता है। नहीं तो ऐसी चिंदी चोरी के काम ये नहीं करते। ठीक है, IIT के भी होते हैं सर, तो IIT इतना चिंदी चोरी करना नहीं सिखाता। IIT खुद ये वाले कोर्सेज जो हम कर रहे हैं ना, ये 72,000 रुपए में खुद ISO सर्टिफिकेशन के साथ में खुद वो बोलता है कि हम जॉब असिस्ट करके देंगे आपको। प्लेसमेंट असिस्ट की बात नहीं कर रहा, वो जॉब असिस्ट की बात करता है कि भाई आपको जॉब दिलाएंगे। वो जेन्युइन हो गया ना, वो जेन्युइन ऑफर हो गई कि भाई भाई आपको हम प्लेसमेंट नहीं देंगे, खाली आपको असिस्ट करेंगे। वो एक जेन्युइन ऑफर हो गई। आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, ये एक जेन्युइन ऑफर हो गई। अच्छे से पढ़ा के, और ये खुद IIT के नीचे उसमें प्लेटफॉर्म लिखा भी हमारे स्टार्टअप है, आप आइए यहाँ पे पढ़िए प्लेटफॉर्म पे। 6 महीने का वो खुद लिख के दे रहे हैं। अब ये बात तो मैंने यही चीज पूछी, मैंने बोला आपका कोर्स है, आपने कोर्स डिजाइन
करा 13 मंथ का, आपका अभी भी कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? ये चीज बताओ ना। आपने 13 मंथ का कोर्स डिसाइड करा है तो आपने अभी भी बंद क्यों नहीं हुआ ये कोर्स? ये बात वही बोले बच्चों को समझ में नहीं आ रहा भैया। हाँ, वो ऐसे ऐसे असाइनमेंट देते हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने दिया है कि एकदम हाई लेवल के, फिर बोलते हैं कि तुम पढ़ नहीं सकते। इन लोगों ने बहुत ट्रिकी चीज की हुई है, बहुत ट्रिक से उन्होंने ये सब किया हुआ है। उन्होंने सर ऐसे ऐसे लोगों को फंसाया। देखो एक चीज है कि नए स्टूडेंट BA BCom और जो इसमें तो मैं बोल रहा हूँ मेरे बेस में है एक बंदी HCL से जिसका 5 लाख का पैकेज है, एक बंदा है जिसका 8 लाख का पैकेज है। अब वो हमको ऑफर कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। जब मैंने डिमांड करी थी ना, उसके 15 दिन बाद इनको 2 या 3 लोगों को प्लेसमेंट उसमें सेक्शन में डाल दिया। आज तक उनका 1 या 2 वो हुआ होगा राउंड। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि भैया हमारे पास जॉब्स नहीं है, आपको पहले ये करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, 6 महीने की ट्रेनिंग है, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में आपको वो कंपनी कर लेगी। अब 15,000 रुपए के लिए बेंगलोर कौन आएगा? 15,000 रुपए तो रूम का रेंट नहीं है, रेंट होता है 5,000 और घर से पैसे लेके हम करेंगे क्या? और क्या गारंटी कि 6 महीने बाद आप मेरी जॉब लगा दोगे? और दूसरी बात ये है कि इंटर्न की क्या वैल्यू होती है? इंटर्नशिप की ऑफर बताते हैं, इंटर्न की क्या वैल्यू होती है? आप अच्छे से पढ़ा दो इंटर्नशिप, आप खुद ही हम इंटरव्यू क्रैक करके हम खुद ही ले लेंगे, हमको जहाँ ठीक लगेगा वहाँ। आप कौन हमको क्या एहसान कर रहे हैं क्या? इंटर्नशिप ही लेना होता तो मैं जॉब के लिए क्यों आता? हाँ, फिर तो सिर्फ जॉब के लिए पैसा दिया ना, हम 15,000 के हम यूट्यूब पे जाके 15,000 के कोर्स करके हम खुद पढ़ के हम खुद ही इंटरव्यू क्रैक करके हम खुद ही कर लेंगे। तुमको हम 2 लाख रुपए हम लेने के लिए थोड़ी दिए। 2 लाख नहीं, 3 लाख 3,20,000 रुपए हो जाते हैं सर। किसी को उन्होंने डिस्काउंट देके 2 लाख में बेचा है, किसी को 1,70,000 में बेचा है, किसी से 6 लाख भी लूटे हैं। 6 लाख का तो पता नहीं है, लोग बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन 2-3 लाख रुपए तो लिए ही है इन्होंने। ठीक है, अरे सर भर दिए ना। मेरे पास अभी गौरव का फोन आया था, वो अलग परेशान हो रहा। बोले भाई यार मेरे को डी-रेफरल कर करके 4 बार डी-रेफरल कर दिया है। बोले अब मेरे को बोल रहे कि भाई आपको पैसा रिटर्न करवा देंगे। मतलब पैसा रिटर्न तो कभी कहीं से कहते हैं न्यूटन कर ही नहीं सकता। उनकी बोलते पॉलिसी सामने रख देते हैं कि भैया पैसा तो रिटर्न नहीं होगा, हम कैंसिलेशन कर देंगे। तो कैंसिलेशन में भी ऐसे दावे ठोक रहे हैं वो, जिसकी हद नहीं है। बोले आपको 1 करोड़ रुपए पे करना, आप हमारी सच्चाई अगर दुनिया को बताते हो आपको 1 करोड़ रुपए हम पे करना पड़ेगा, हम आपके ऊपर केस कर देंगे। मैंने बोला हाँ, सच्चाई बताएंगे, डंकी की चोट पे चढ़ के बताएंगे और आपकी चटिया निकल के ना अभी है ना, और बहुत कुछ है। इनसे जो करना है ना वो करे। अच्छा, अगर ये 1 करोड़ रुपए पे नहीं किया तो क्या कर लेंगे ये? और अच्छा, ये पुलिस कंप्लेंट किया तो क्या करेंगे? जमानत नहीं मिलती है क्या कोर्टों में? ये जिंदगी भर जेल में रखेंगे हमको? ये कितनों के मुंह बंद करेंगे? मैंने तो यही चीज बोली थी इनको, मेरे घर में वकील है, मेरे को टेंशन नहीं है भाई, 15 दिन में बाहर आ जाऊंगा, मेरे को इशू नहीं है, तुम आ जाओ, कुछ भी करो, क्योंकि तुमने फ्रॉड किया है, तुम डरो, मैं थोड़ी डरूंगा भाई। यही तो सोच रहे हैं ना कि ये बच्चे सब लावारिस है, इनसे हमने पैसा लूट लिया और हम आराम से घूमते रहेंगे, यही सोच रहे हैं। और हमको सबको पुलिस की धमकियां, करोड़ रुपए का ये इसकी धमकियां। यार ये पागल हो गए सब लोग। ये इस दुनिया के है ही नहीं, ये हिंदुस्तान के नहीं है, ये कहीं और से, मतलब कि ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए। ये इनका दिमाग ही डेवलप नहीं हुआ, खाली ये ऐसे ताड़ के जैसे बड़े हो गए, इनको पता ही नहीं है। ठीक है, यही मैसेज के लिए उन्होंने मेरे को 17 मेल करे कि भैया आप साइन करो तो हम कैंसिलेशन करें, साइन करोगे तो कैंसिलेशन करेंगे। मैंने साफ क्लियर मुंह पे उनको मना कर दिया कि भैया मुझे माफ करो, आपको करना है कैंसिलेशन तो आज शाम तक कर देना, नहीं तो अदरवाइज मैं तो जा रहा हूँ, आपके केस तो करना ही है मुझे। आप कुछ भी कर लो, मैं तो केस करके रहूंगा आपके ऊपर। मेरे पास सारे प्रूफ से स्टार्टिंग से लेके सारे तक, आप आओ और मेरे को तो कंपनसेशन चाहिए इस चीज का, बात ही खत्म। क्योंकि मैंने साल इन्वेस्टमेंट किया, मेरा जो बैकग्राउंड था केमिकल इंजीनियरिंग वो छोड़ दी मैंने। मेरे पास जॉब बची ना, मैं क्या करूँ? देखो आपने EMI कितना पे किया मेरे को बता। मैंने 6-7 महीने तक रेगुलर इनको EMI पे की है। अच्छा, एक बात सुनो, अभी मेरी सलाह सुनो। आप एक EMI और समझ लो कि आप भूल जाओगे, एक EMI और था मेरा, वकील आपके घर का ही है। आप कोर्ट में जाके ना सारे फैक्ट इनके रख दो और इनको नोटिस भिजवाओ। इनको ना जूतियां सर पे रख के आना पड़ेगा कोर्ट में। नहीं, वो तो कर ही दिया ना सर। मेरे पास में जितने मेरे प्रूफ है, मेरे वकील से बात हो गई मेरे आज, मतलब मेरे को मेरा जो बैकग्राउंड था वो छोड़ के मेरे को दूसरी जगह जॉब करके, मतलब मेरे को जो मेरी 3.5 लाख रुपए का पैकेज था उसका मेरा 1 लाख रुपए का पैकेज हो गया है। मेरे को इसी जगह जॉब करनी पड़ रही है, तो मेरे को भी उसमें था। बट अब मैं आज है संडे, तो पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने उसको फोटोकॉपी करके उसको दे दी है, मेल्स वगैरह सारे, जहाँ इनकी डिस्कशन हुआ है सारा चीज A to Z करके दे दिया है। उनको नोटिस मिलेगा बाकायदा, जिसने मेरे को धमकियां दी है, भले गौरव हो, गर्ग हो, जो भी है, उनको पर्सनल मैंने उनको नाम डाले हैं कि भैया मेरे को इनका प्रूफ चाहिए। और मजे की बात ये है, जिस आईडी से मेरे को मेल आए थे ना, वो सारी मेल आईडी इन्होंने डिस्कार्ड कर दी है। वो आपको डिस्कार्ड कर दिया तो क्या हो गया? रिकॉर्ड तो होता है ना, रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड कहाँ जाता है? तुम कुछ भी आज ऑनलाइन में है ना, आज एक फोटोकॉपी भी निकालोगे ना, फोटोकॉपी, अगर डीप इन्वेस्टिगेशन होगा ना तो फोटोकॉपी कौन सी मशीन से निकली है ना, उसका सोर्स निकल सकता है भाई। हाँ, वो तो है। न्यूटन स्कूल के जितने भी एम्प्लॉयज से मेरे को, कितने पागल हैं। ये डिस्कार्ड करने का मतलब ही होता है कि तुम फ्रॉड कर रहे हो। जो आदमी फ्रॉड नहीं करना चाहता है ना, वो डिस्कार्ड नहीं करता है, वो उसको जिंदा रखता है। डिस्कार्ड करके उस बंदी से मेरे
मेरे से बात करी, मैंने बोला भैया मेरे को एक मेल नहीं आया आपके साइड से, एडमिशन आपको कंफर्मेशन एडमिशन के लिए एक मेल आता है न्यूटन साइड का, वो मेरे को पहुंचा दे। तो उस बंदे ने मेरा फोन काट दिया, फोन स्विच ऑफ करके बैठ गई और बोलती है मैंने न्यूटन स्कूल छोड़ दिया। मैंने बोला भाई बहुत सही काम किया तुम लोगों ने। और रेफरेंस के लिए अगर मैं उसको दूसरी जगह से फोन लगा रहा हूँ कि यार एक दूसरे नंबर से फोन लगाता हूँ, बोले कि मैम आप न्यूटन स्कूल से बात कर रहे हैं, बोले हाँ मैं न्यूटन स्कूल से बात कर रही हूँ। मतलब कि ये सब ये बहुत लोगों के साथ में हुआ, ये बहुत लोगों के साथ न्यूटन स्कूल की बंदी मेरे को बोल रही है कि मैंने छोड़ दिया। और उस बंदे से मैं बोलता हूँ कि एडमिशन करवाना है मैडम, मेरे 2 या 3 बंदे हैं, 15-15 हजार रुपए मेरे को आप दे देना और एडमिशन करवा दो। तो उस बंदे का वो जान खा जाएगी और उसका एडमिशन करवा के रहेगी। यही तो बात है ना, इनकी यही टेक्निक है। और ये जो है ना, सारे के सारे जितने इन लोगों के, ये अपना सीईओ निशांत चंद्र है, फिर सिद्धार्थ महेश्वरी है, ऐसा हो सकता है कि इनको पता नहीं है। कल्याण कृष्णमूर्ति है, फिर गिरीश माथुरपुतम है, फिर कुणाल शाह है। कुणाल शाह इतनी कंपनी, जो फाइनेंशियल कंपनी लेके बैठा हुआ है, इनको इतनी खबर नहीं है कि इसमें क्या चल रहा है, ये कंपनी में, ये बच्चों के साथ में क्या हो रहा है। ये कभी कॉलेज नहीं गए, कभी स्कूल नहीं गए, कभी नहीं गए और धमकियां दे रहे हैं। इनसे हायर अथॉरिटी की अगर मीटिंग की बात कर रहे हैं ना, अभी 15 दिन से मेरे बेच वाले, मतलब 15 नहीं 2 महीने हो गए उनको, वो बोल रहे कि हमको एक साथ में हायर अथॉरिटी से मीटिंग चाहिए। एक भी हायर अथॉरिटी वाला बंदा नहीं आ रहा है कि भैया हमको बात करनी है। और मैंने बोला था ना कि मेरे को हायर अथॉरिटी से बात करनी है, तो मेरे को बंदा बोलता है कि भैया तेरे हिसाब से चलेंगे क्या हम। मैंने बोला भाई मैं पेमेंट पे कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से चलेगा तू, क्योंकि मेरे को मीटिंग चाहिए, मैं वर्क कर रहा हूँ ऑफिस वर्क पे। और मेरे को बोलता है अच्छा आप मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए। मैं बेवकूफ, मेरा ऑफिस का काम छोड़ के मैं तेरे मीटिंग में बात करूँ। मैंने बोला शनिवार को फीस देता हूँ, शनिवार के दिन मीटिंग कराओ भाई मेरी। ऊपर से मेरे पे चढ़ता है, मेरे पर चढ़ता है और बोलता है भैया आपके हिसाब से नहीं चलेगा अश्विन, अब देख लो अपने हिसाब से, कुछ नहीं हो सकता इसका। मैंने ठीक है तू मेरे को धमकी दे दे भैया, कुछ भी कर ले। मैंने कल है मंडे, कल ही मैं कोर्ट में जाके खड़ा हो जाऊंगा। मेरे घर में खुद में भी एक सॉलिसिटर है, ठीक है, और उनसे सबसे मैं बात कर ली है। मॉर्निंग में मैं पहुंच जाऊंगा कोर्ट में और मैं निकालूंगा इनकी नोटिस और सारे प्रूफ, सारे एग्जिबिट सब मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये अच्छा किया हमको छेड़ा है इन्होंने, पुलिस कंप्लेंट का धमकी दे, ठीक है। और ये अच्छी बात है, दे वो धमकी, आपको मना थोड़ी कर रहा है, आप धमकी दे रहे हो, मेरे लिए प्रॉफिट में है ना, अच्छी खासी आपकी धाराएं चढ़ेगी मस्त तरीके से। 15 बरोबर अच्छे से इनकी मंजी ठोकेंगे, अच्छे से मंजी ठोकेंगे। ये पागल समझ के रखा है हमको। मेरे तो सारे हायर मतलब साइबर सिक्योरिटीज में भी है, सब चीज है, लेकिन मैं इनका सहायता क्यों नहीं लेना चाहता हूँ कि भैया ठीक है मेरा मामला है, मैं अच्छे से प्यार से मेरा अगर सॉल्यूशन हो जाता है न्यूटन स्कूल दे देते हैं तो बढ़िया काम है। नहीं हमको सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए। हमको अगर तुम हमको आज करोड़ रुपया सामने से ऑफर करते हो तो हमको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। अब हम उस तरीके से करेंगे तुमको, ठीक है ना। अब तुम लीगल की बात की हो ना, हाँ अब लीगल तरीके से ही लेना है मेरे को। हमारा तो हो गया बर्बाद, जो अभी दूसरों का नहीं होना चाहिए बर्बाद, ठीक है, हमारा तो बर्बाद हो गया। कंपनसेशन पे बात आएगी, कंपनसेशन पे ही मैंने बोला अब आप आओ कोर्ट में ही बात करेंगे सर आपसे। हाँ कोर्ट में ही करेंगे। और कंपनसेशन हमको चाहिए नहीं, इनको पकड़ो और सजा दो, ठीक है। साल भर इन्होंने जो बर्बाद किया है मेरा, एक तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो भी छूट गया। अब मेरे को उसके लिए ऑफिस मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने 13 मंथ यहाँ दिए, उसका एक भी रुपए का, एक पैसे का मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, ना सर्टिफिकेशन मिला, कुछ भी नहीं मिला। जाहिर सी बात है, आप दूसरी कंपनी में अभी पूछने जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस पूछेगा, ओ जी आपने 1 साल पहले की नौकरी की थी, वो एक्सपीरियंस आप बता नहीं सकते, कोई फायदा ही नहीं है। 1 साल क्या किया आपने, 1 साल क्या किया मैंने क्या बताऊंगा। हाँ वही तो बात है ना। न्यूटन के नाम पे मैं अभी मेस में गया और मैंने इंटरव्यू के अप्लाई किया। मतलब कुछ तो मिले, तो बोले ये प्लेटफॉर्म क्या है, बोले क्या प्लेटफॉर्म है बताओ जरा। बोले सर्टिफाइड है ये प्लेटफॉर्म जो था तुम कर रहे हो। डिनाई कर देते हैं न्यूटन के स्टूडेंट, क्या है ये न्यूटन, बरोबर वो खुद मुंह पे डिनाई करते कि भैया नहीं हो पाएगा कुछ तुम्हारा। बोले स्पेन से कर रहा है, बोले स्पेन सर्टिफिकेशन यहाँ चलेगा, इंडिया में कोई वैलिड रखेगा ये। यहाँ हिंदुस्तान में यही प्रॉब्लम है, कोई अच्छे से फाकड़ी से अंग्रेजी बोल देता है ना तो वो समझ जाए कि ओहो कोई बहुत बड़ा, अरे कुछ नहीं होता है। वहाँ पर भी, यहाँ जैसे फ्रॉड लोग है ना वहाँ पर भी फ्रॉड लोग, ठीक है, ये बेटे हाँ वहाँ पर भी फ्रॉड लोग है। दोनों ने मिला के भाई चोर और चोर मौसे भाई ये सब एक ही ऐसा ही है और कुछ नहीं है। मतलब ये सर इन्होंने क्या करा है मालूम है, स्पेन गए होंगे ये भी, स्पेन में इन्होंने बात करी है कि हमारे बच्चों को ऐसा बेवकूफ बनाओ कि आप हम करवा रहे हैं चीजें और ये वाला पैसा उठाओ और ये वाला पैसा बताओ कि हमने यहाँ से इनका सर्टिफिकेशन दिया, वो सर्टिफिकेशन भी पूरे कागज भी नहीं है वो। हाँ वो समझ में आ गया, हाँ वो समझ में आ गया। मिला के बच्चों को बेवकूफ बनाओ, पैसा लो और ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। और इनको ये बोल दो कि भैया आपने काबिलियत नहीं थी कि हम आपको जॉब दे सकते थे, लेकिन आपको काबिलियत ही नहीं है। यहाँ से ही करते हैं, स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं। क्या करते हैं, बच्चों को जो फ्रेशर्स रहते हैं, जो मतलब कि एकदम जो नॉन टेक बैकग्राउंड से रहते हैं, उनको ऐसे दे देते हैं कि भाई वो मॉरल डाउन हो जाता है उसका, कि उसको पता ही नहीं रहता है। वो बाहर से कोर्स खरीद के ना वो सीखने की कोशिश करता है और फिर उसको क्या बोलते हैं तेरे में वो है ही नहीं। बात समझ में आया, भी जॉब मिल जाएगी इंसान को अगर 3-3 हजार रुपए कोर्स खरीदेंगे ना अपन, और उससे
पैसे भी प्रॉपर नहीं बंधन नहीं, 3 महीने आप भी दे दिए ना। आप मेरी बात नहीं समझे। ये क्या हाँ। करते हैं, ये बच्चे को पहले क्लास में घुसाते हैं, फिर उनको ऐसा ऐसा सिखाना चालू करते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता है। तो वो क्या, बच्चा क्या सोचने लगता है कि भाई हमको शायद हमारे में ही कमी है। ठीक ये है, चीज हुई थी ना हमारे साथ में, एक में और मेरे साथ में जून जुलाई लास्ट ईयर के बीच में हुआ हमारे साथ में। तो हमने ये चीज बोली, मैंने बोला मेरे को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं घुसना भाई, मेरे को हैकिंग सेक्टर में घुसना है। हैकिंग सेक्टर डिफरेंट वो रहती है, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसके मॉड्यूल 40-45 मॉड्यूल्स रहते हैं हैकिंग के, और तुम मेरे को ये वाले मॉड्यूल बता रहे हो, तो मॉड्यूल कहाँ मैच कर रहे हैं? तो बोले हम आपके लाइव क्लासेस के लिए इंतजाम करेंगे। हाँ, और ये चीज MIA की लाइव क्लासेस की इनने वादा किए थे, आज तक एक लाइव क्लासेस नहीं दी है इनकी। बात बरोबर है, लेकिन 5वीं और 10वीं के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, कभी सुना है क्या ऐसा? वो तो एक सबको एक करके काम निकालना था इनका, बात ही खत्म हो गई है। और अब जैसे जैसे बंदों जिस बंदों को समझ में आई थी हमारे टाइम पे भी, उन्होंने तो उनका कैंसिलेशन करवा दिया था, वो निकल गए। अब कुल मिला के जो बच्चे हैं, या तो वो अभी एक बात बताओ मुझे यार, गवर्नमेंट को ये सब कुछ पता नहीं होगा क्या? ये क्या ऐसा हो सकता है क्या? गोवा गवर्नमेंट ने इनको एंडोर्स किया है, लाइफ चेंजिंग कंपनी का ये वो सब। तो गोवा गवर्नमेंट वाले सब क्या पागल उधर भी ऐसे ही फंसे हुए हैं कि इन्होंने देखा नहीं कि ये कंपनी में क्या चल रहा है, कि वही खाली इंस्टाग्राम की रील देख के उनको एंडोर्स कर दिया? नहीं, एक चीज होती है सर कि इन्वॉल्वेशन नहीं होगा तो ये इनको मिलता कैसे? एक अगर लोन कंपनी चालू करती है तो आपको 400 करोड़ रुपए का तो इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है। 400 करोड़ में 800 करोड़ रुपए का तो इन्वेस्टमेंट इन्होंने ले लिया था। इन्होंने 2 कंपनी चालू कर ली होगी, एक लिक्विड लोन, एक टोपेल, 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अब अपना एक साहूकारिता का लाइसेंस मिलता है जिससे आप लोन दे सकते हो। वही साहूकारिता का लाइसेंस से इन्होंने सबको लोन दे दिया, जिससे क्या बोलते हैं, NBFC कंपनी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? NBFC कंपनी चालू कर ली इन लोगों ने। अब इन्होंने क्या सोचा कि भैया इस पैसे का डबल करना है, अपने को रिटर्न भी करना है, बरोबर है तो लोन ही कंपनी मतलब कि इनकी दुकान बंद भी हो जाए तो भी पैसे आते रहेंगे। हाँ, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट तो अपने को मिल गया है, इस करोड़ों को अपने को अरबों में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करें? बच्चों को चुतिया बनाओ, लोन दो और लोन के उस पे। तो मेरा कहने की बात यह है कि गवर्नमेंट भी सत्तू पी के सो नहीं रही है, कोमा में चली गई है। गवर्नमेंट को कुछ खबर ही नहीं है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, समझ में आया? गवर्नमेंट को सब पता है सर, गवर्नमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो अभी तक चलती क्या? हो सकते हैं नहीं, 100% है इसमें इन्वॉल्व। ये है ना, मैं एक यूट्यूबर से बात की है, वो यूट्यूबर मेरा बहुत खास है मेरे से, ठीक है? यूट्यूबर से बात की है और मैंने बोला इसके खिलाफ एकदम खुल के सारे प्रूफ निकाल के है ना, इसकी एक वीडियो बना, उसके बहुत मिलियन में सब्सक्राइबर है, ठीक है? अब इनका टाइम आ गया है, खत्म होने वाला है ये, ठीक है? हाँ, आज ही सुबह को मैंने बात की है। किसी न किसी चीज के कारण आप किसी चीज का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस प्रॉपर दोगे तो बच्चे खुश रहेंगे। हाँ, ये बात है ना। झूठी मत बोलो ना, झूठी मत बोलो। नहीं, लेकिन लूटना है ना, लूटने के लिए तो झूठ बोलना पड़ता है, लूटना है इनको तो लूटने के लिए तो झूठ बोलना ही पड़ेगा ना भाई। सच कौन बोल रहा है? खान सर बेचारा बोल रहा है, गरीब, वो सीधा साधा, वो खान सर है, वो सच बोल रहा है, फिजिक्स वाला है, और बहुत सारे हैं जो सच बोल रहे हैं। और एक इन्होंने नाम लिया था प्रशांत ने, क्या नाम था उनका? ऐसे लोग सर जो IIT का नाम बदनाम कर रहे हैं। हाँ, अमन दत्ता, वो सच बोल रहा है। अमन दत्ता वाला ऐसा आदमी है जिसका पूरे इंडिया IIT में बहुत सबसे तगड़ा पैकेज लगा है, लेकिन उसने जॉब छोड़ के ये काम शुरू करा और उसने फ्री पढ़ाया, काफी साल तक यूट्यूब में बच्चों को फ्री पढ़ाया। और अब जाके मतलब एक मिनिमम अमाउंट जो 4-5 हजार है, इस तरीके का कोर्स बेचना शुरू करा है, क्योंकि उसको भी अपनी टीम के लिए भाई एम्प्लॉइज को तनख्वाह देनी है, सैलरी देनी है, पैसा चाहिए ना। हाँ। तो वो ये बोलता है कि मैं उतना ही पैसा कमाता हूँ जितने में मैं अपनी टीम को सैलरी दे सकूं। कह रहा है मैं अपने मतलब ऐसे पुतिया बनाने के लिए या फालतू में अमीर बनने के लिए नहीं करता। हमारे हीरो ने ये लोग है। और मजे की बात है, उसने कोई फंडिंग नहीं उठाई आज तक, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टर्स नहीं है, उस पर ऑफर्स आते हैं बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के, बट वो हाथ जोड़ देता है, वो कुछ नहीं करता।